हेलो बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर हम एक नई क्लास लेकर आए हैं, एक नया टॉपिक जो संवत का रूपांतरण से संबंधित है, तिथि से संबंधित है, जो हम बार बार इतिहास में पढ़ते हैं। ईसा पूर्व, ईसवी, विक्रम संवत, शक संवत, सो इनसे संबंधित है ये टॉपिक। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, टॉपिक से संबंधित और भी बातें होंगी इसमें। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं संवत का रूपांतरण, मतलब कैसे संवत का रूप बदल गया। ठीक है, अब देखते हैं कैसे रूप बदल गया। सबसे पहले हम देखते हैं ईसवी। ठीक है, ये ईसवी बहुत आता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एडी शॉर्ट में। ठीक है, और एडी की फुल फॉर्म क्या है, एनो डोमिनी। ठीक है बच्चों, एडी की फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। ठीक है, अच्छा, शब्द का संक्षिप्त रूपांतरण है। ठीक है, क्या का, एडी का, मतलब जो ईसवी है ये एनो डोमिनी शब्द का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, अर्थात ईसा मसीह की कल्पित जन्म तिथि से आरंभ। ठीक है, जन्म तिथि से आरंभ या उसकी जन्म तिथि से बाद के जितने भी सन हैं वे सब क्या है, इसी में गिने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम ईसा पूर्व। ठीक है बच्चों, और इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तरीके से उल्टी गिनती ही होती है। ठीक है, जैसे 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इस तरीके से। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ईसा पूर्व, यहाँ पर ई पूर्व लिखा रहेगा और ये बीसी है। ठीक है, बीसी की फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, शब्द का संक्षिप्त रूपांतरण है। ठीक है, ईसा मसीह के कल्पित जन्म वर्ष के पूर्व के वर्षों को ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो ईसा मसीह का कल्पित, मतलब एक कल्पना के रूप में जन्म मान लिया गया है, उससे जन्म से पहले की जो साल है, वर्ष है, सन है, उसको क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता कब हुई, 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, महाजनपद कितने थे, महाजनपद 16, तो 16 महाजनपद कब हुए, 600 ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी। ठीक है, या 7वीं शताब्दी। ठीक है, तो ईसा पूर्व। ठीक है, और ईसवी ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि या वर्ष। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इनको आज के समय में जो आज के इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। आजकल इतिहासकारों द्वारा बीसी की जगह बीसीई, ठीक है, बीसी की जगह बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, क्या है इसकी फुल फॉर्म, बिफोर कॉमन एरा, तथा एडी की जगह सीई, ठीक है, सीई, कॉमन एरा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब आजकल के जो नए नए इतिहासकार हैं वे बीसी की जगह किसका प्रयोग कर रहे हैं, बीसीई का, मतलब बिफोर कॉमन एरा, और एडी की जगह सी ई का। ठीक है, मतलब कॉमन एरा शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। और एक शब्द भी है बीपी। ठीक है, बीपी अक्षरों का प्रयोग भी ईसा पूर्व, बिफोर प्रेजेंट के लिए होता है। ठीक है, अब कहीं पर बीपी देता है तो बीपी का मतलब ही नहीं, बीपी ब्लड प्रेशर से मतलब है। ठीक है, तो बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, ये भी ईसा पूर्व के लिए ही प्रयोग हो रहा है। जो आजकल के इतिहासकार हैं, नए नए इतिहासकार हैं, वे बीपी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें किसी काल या घटना का सही तिथि क्रम ज्ञात न होने पर लगभग ल या अनुमानित ए, ठीक है, सी ए या सी लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो ये इम्पोर्टेंट है। किसी काल का जब हमें पता नहीं है या किसी घटना का हमें सही तरीके से तिथि क्रम ज्ञात नहीं है होने पे, तो हम क्या लिखेंगे, लगभग, और लगभग का हम क्या लिखेंगे, ल। ठीक है, या अनुमानित लिखेंगे, और उसका शॉर्ट क्या लिखेंगे, ए। ठीक है,
और इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, CA, ठीक है, या C डॉट, ठीक है, लिखा जाता है। तो इस पर ध्यान देने की बात है कि किसी भी काल का या किसी घटना की हमें जानकारी पूरी तरीके से नहीं है, हम उसे लगभग में L लिखेंगे और अनुमानित में A लिखेंगे और इंग्लिश में CA या C डॉट, ठीक है, लिखा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम ईस्वी, ठीक है, ईस्वी सन को विक्रम संवत में रूपांतरित करने के लिए, ठीक है, मतलब ईस्वी को, ईस्वी जो सन है उसको विक्रम संवत में रूपांतरित करने के लिए इसमें 57 जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। उसमें कितने जोड़ दिए, 57, ठीक है, विक्रम संवत में रूपांतरित करने के लिए है। अब उदाहरण के रूप में देख लो कैसे, मतलब यह है ईस्वी 2017, ठीक है, और यह विक्रम संवत, ठीक है। तो हम 2017 में 57 और जोड़ देंगे तो क्या बन गया, 2074, ठीक है। तो अभी विक्रम संवत कौन सा चल रहा, अभी क्या है, 2024 है, ठीक है। तो 7 में 7 और 7 14, मतलब यहाँ पर 7 जोड़ते 24 हो गया ना, 2024 हो गया, ठीक है, 2024। अब हम इसमें भी 7 जोड़ देंगे, बोला 7, तो क्या हो गया, 4 7 11, तो 2081, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, विक्रम संवत 2081 संवत चल रहा, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, इसमें सिर्फ क्या जोड़ देना, इसमें 57, ठीक है। और यदि एक अभी विक्रम संवत मत है, विक्रम संवत के हिसाब से मैं इसी बताऊँ तो तब क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे। देखो नीचे यहाँ विक्रम संवत है 2074, ठीक है, अब इसमें माइनस कर दे 57, 2017 बच गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल देंगे जब इसमें है ईसी में विक्रम संवत या संवत मत है ईस्वी, ठीक है। अब आगे देखो, अब शक संवत देखो, ये तो विक्रम संवत देखा आपने। चलिए अब इसमें देखते हैं ईसी में ईस्वी सन को शक संवत में परिवर्तन करने के लिए उसमें से 78 घटा दिए जाते हैं। उदाहरण, अब इसमें तो क्या करना, उसमें तो जोड़ रहे थे निकालने के लिए विक्रम संवत में था, और इसमें तो 78 घटाने हैं, मतलब 2017 में था कितने घटाने हैं, 78, ठीक है। तो कितने बच गए, 1939, ठीक है, 1939। और अब कितने हैं, मतलब अब क्या हो रहा, 2024 चल रहा, ठीक है, तो 2024 चल रहा। तो इसमें हम कितने ऐड करेंगे, और यदि 2000 यहाँ 24 हुआ, ठीक है, मतलब 7 है, और यहाँ से इसमें तो कितने घटेंगे, ऐसे ही 7 और घटेंगे, ठीक है। अब मानने के बाद हम इसमें प्लस कर लेंगे बाद में, कितने 7 24, और यहाँ भी 78, यहाँ भी इसमें हम प्लस कर लेंगे, कितने 7। तो अभी कौन सा बैठेगा, 1946, 1946 क्या बैठ गया, शक संवत, ठीक है, 1946 शक संवत ही बाल चल रहा, ठीक है। मैंने 7 इसलिए जोड़ा क्योंकि बाल 2024 2027 2017 में हम 7 जोड़ेंगे 24 हो गया है। तो 2024 में तो जब हम 78 घटाएंगे तो कितना होगा हमारे पास, 1946 होगा, ठीक है। तो शक संवत कितना चल रहा, 1946, और विक्रम संवत कितना चल रहा, 2081, ठीक है। तो उसमें तो हम 57 जोड़ेंगे और इसमें तो 78 घटाएंगे। अब हम शक संवत में तो ईस्वी निकालने के लिए फिर वही प्रोसेस करेंगे, ऐसे ही, ये शक संवत, ये ईस्वी संवत, ठीक है। यहाँ पे 1939 है और प्लस 78 करेंगे, 2017 आ जाएगा। अब हम इसमें वही सेम प्रोसेस दिखाऊँ करके 1947 में हम कितने जोड़ेंगे, 1939 में हम जोड़ेंगे 7, तो 1946 हो गए। 1946 में हमारे जब 78 जोड़ेंगे हम, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1946 में, ठीक है। तो हमारा ये 2024 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 78 माइनस करने हैं ईस्वी निकालने के लिए, और उसमें 57 जोड़ने हैं, ठीक है। इस तरीके से करनी है, जो सी भी निकालनी है वो उसी तरीके से आप देख लेंगे, ठीक है। शक संवत में परिवर्तन करने के लिए इसमें 78 माइनस करेंगे और ईस्वी निकालने के लिए 78 प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है एक और इसका लास्ट में,
शक संवत तथा विक्रम संवत में 135 वर्षों का तथा गुप्त संवत और शक संवत में 241 वर्षों का अंतर है। और ये किसके अनुसार है? अलबरूनी के अनुसार। ठीक है, अब देख लो शक संवत और विक्रम संवत में कितना अंतर है? 135। अब 135 कैसे भाई? 78 है, और 78 में हम कितना जोड़ना? 57 जोड़ना। ठीक है, तुम्हारा कितना आ जाएगा? सीधी सी बात है, वही आ जाएगा निकल के। अब देखते हैं, देख इधर कर रहा हूँ मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ पे चला है। 1 मिनट में साफ कर दूँ उसे, मैं दिखा रहा कैसे। देखो ये हो गया 78। ठीक है बच्चों, अब कितना है? प्लस कितना करना हमने? 57। ठीक है, अब इन्हें जोड़ देंगे। 8 और 7 15 का, 5 का हासिल 1, 7 और 5 12 और हासिल 13। तो 135 है गया हमारा। ठीक है, तो कितना अंतर है इनमें दोनों में? 135 वर्षों का। ठीक है, अच्छा शक संवत और विक्रम संवत में तो होगा 135 वर्षों का। ठीक है, जब हमने विक्रम संवत निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? 57 प्लस करेंगे। ठीक है, वर्तमान सन में, मतलब जैसे 2024 में हम 57 जोड़ेंगे तो 2081 बैठ जाएगा वाल जो संवत चल रहा विक्रम संवत। ठीक है, और जब हम शक संवत निकाल लेंगे तो तब हम क्या करेंगे? वर्तमान में जो चल रहा होगा जैसे 2024 में, तो हम क्या करेंगे? -78 कर देंगे। ठीक है, तो 1946 आ जाएगा। ठीक है, तो शक संवत कौन सा चल रहा है? 1946। और इन दोनों में अंतर निकालना हो, ये पूछ ले पर्सन के शक संवत और विक्रम संवत में क्या अंतर है? 135 वर्षों का। ठीक है, अब वैसे ही गुप्त संवत और शक संवत में कितना अंतर है? 2 से 41 वर्षों का अंतर है। और ये किसने कहा? ये अलबरूनी के अनुसार है। अलबरूनी ने जो किताब लिखी तहकीक-ए-हिंद, ये मोहम्मद गजनवी था। ठीक है, तुर्की, तो उस समय आया था यूँ 11वीं शताब्दी में उसके साथ। ठीक है, 11वीं शताब्दी में ये विद्वान था बहुत अच्छा, और इसने भारत के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी है और भारत के बारे में लिखा उन्होंने। तो महमूद गजनवी के समय पर आया था यूँ, जब उसने आक्रमण किए थे भारत पे 17 बार। तो ये था छोटा सा टॉपिक एक तिथि से संबंधित, कैसे संवत को हम दूसरे संवत में बदलेंगे, उसका रूपांतरण करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, जिससे और बाकी को भी ये सूचना और वीडियो देखने को मिल सके। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।